मुर्तज़ा साहब, मुस्लिम लीग नून मुफाहमत चाहती है, आपकी जमात भी मुफाहमत चाहती है और तमाम स्टेक होल्डर्स को आगे लेकर आप हुकूमत को चलाना चाहते हैं। आपकी भी पूरी सपोर्ट हुकूमत को हासिल है। अपोजिशन को किस तरह से ऑन बोर्ड लेंगे? जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनके, अभी अहमद उवैस साहब उस पर रोशनी भी डालेंगे और ज़ाहिर है कि जब तक बकौल इनको इनका हक नहीं मिल जाता तो उस वक्त तक ये सिस्टम के खिलाफ एहतजाज करते रहेंगे। तो कैसे आपको इनको साथ लेकर चलना है आगे? बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल मुफाहमत की जो बात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो पॉलिसी है कि मुफाहमत के साथ चला जाए और जो मुल्की चैलेंजेस हैं उनको मुफाहमत के ज़रिए ही हल किया जा सकता है। तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। जहाँ तक अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात का ताल्लुक़ है, मैं तो कई दफ़ा ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस पे एक कमीशन बन जाए जो इसकी तहकीकात करे। उनके तहफ़्फ़ुज़ात संगीन भी हैं और उनको एड्रेस करना भी इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये इलेक्शन चोरी होना ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुए, ये 2018 में भी हुए थे। उस वक्त इसलिए सारे खामोश थे कि उस वक्त बेनिफिशरी तहरीक इंसाफ थी। ये 2013 में भी हुए थे, उस वक्त वो सारों को हज़म हो रहा था कि उस वक्त वो PMLN बेनिफिशरी थी। तो हम ये कब तक देखते रहेंगे? ये बिल्कुल वो उनकी जायज़ बात है कि ये नहीं होना चाहिए, किसी के लिए नहीं होना चाहिए। हम बात तो करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की, लेकिन वो किसको मिलती है, कब मिलती है, उस समय से बालातर है, कभी भी नहीं हुआ। और इस दफ़ा के तो जो है वो इंतहाई मतलब है कि हर आदमी जो है वो उस पर तहफ़्फ़ुज़ात रखता है, तो इसलिए उसका एड्रेस होना ज़रूरी है। और हसन साहब, हुकूमत में रहते हुए, चूंकि नहीं है कि आप अपना नुक्ता जरूर मुकम्मल कीजिएगा, लेकिन हुकूमत में रहते हुए आप लोग अमली तौर पर तो पार्ट नहीं है, सपोर्ट आपने की है, तो आप भी तो ये डिमांड कर सकते हैं इस कमीशन की। अपोजिशन ही ये डिमांड क्यों करे? आप लोग भी मुस्लिम लीग नून से कह सकते हैं कि ऐसा एक कमीशन बना दें। नहीं, मैं तो नहीं कह रहा कि अपोजिशन डिमांड करे, मैं तो अपनी तरफ से डिमांड कर रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिमांड कर रही है कि ये होना चाहिए। अपोजिशन भी हमारे भाई हैं ना, हमारा हिस्सा है। उनका एक अपना नैरेटिव ज़रूर है कि वो ये चोर कहें, डाकू कहें, गाली दें, वो उनकी अपनी ज़ात तक का है, वो कर सकते हैं, करना उन्हें भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर वो करते भी रहें तो इसके बावजूद जो है वो हम सारों को ये देखना चाहिए कि एक आदमी को अगर तकलीफ़ हो रही है तो वो हमारा हिस्सा है ना। हमारी सोसाइटी उनके बगैर नहीं चल सकती, हमारे बगैर नहीं चल सकती। हम सारे इकट्ठे होंगे तो मुआशरे के अंदर इंसाफ भी होगा, मुआशरे के अंदर अमन भी होगा, मुआशरा तरक्की भी करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि मुफाहमत के साथ साथ इन चीज़ों को भी एड्रेस करें और इन चीज़ों के लिए हमें ये सिस्टम रोकना नहीं चाहिए, इसको डीरेल नहीं करना चाहिए। हम क्यों तीसरी किसी कुव्वत को ये दावत देते हैं कि वो आए और हमारा निज़ाम ठीक करें? ये पाकिस्तान सियासतदानों ने बनाया है, सियासतदानों ने इसे ठीक करना है, सियासतदानों ने ही इसे चलाना है। सही। तो जैसे जैसे हमारा ये सिस्टम मजबूत होता जाएगा, फुल प्रूफ होता जाएगा, उसमें से खुद ब खुद जो खामियां हैं, जो बुरे लोग हैं, वो खुद ब खुद निकलते रहेंगे। मुस्लिम लीग नून के सामने जो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है हुकूमत की, उनके सामने ये तजवीज़ आप लोग की जानिब से रखी गई है, उनको कन्विंस करने की कोशिश की गई है, उनका इस पर क्या स्टांस है? देखिए अहमद साहब, ये एक चीज़ तो जो है वो मेरे ख्याल है तमाम स्टेक होल्डर्स इस सुराख से बारी बारी डसे जा चुके हैं और अब सारों को ये इदराक हो गया है कि ये रास्ता बंद होना चाहिए, हमें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि हमारे में राब्तों का फुकदान है, हमारी मीडिया मैसेजिंग होती है, हमारा वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है, हम एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं हैं। हम जो सियासतदानों वाली एक रवादारी, एक वज़ादारी, एक रख रखाव होता था, हमारा इंटरेक्शन होता था, मैं खुद हम एक दूसरों के दुख सुख में जाया करते थे। आज हम बिल्कुल बंद गली में खड़े हैं, हम एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते, हम इकट्ठे बैठ नहीं सकते, यहाँ तक कि हम कहते हैं कि इनके बच्चों के रिश्ते कैसे होंगे। ये बातें करने वाली नहीं है, हमें इनसे हटना होगा। यकीनन उसमें पीपल्स पार्टी जो है वो लीडिंग रोल प्ले करेगी और हमेशा की है। जब भी कोई डेडलॉक आया है, जब भी हम बंद गली में गए, पीपल्स पार्टी ने अपना आईनी किरदार अदा किया है।
मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अगर ये तमाम स्टेक होल्डर इस बात पे आ जाएं कि हमें ये हल करना है, तो पीपल्स पार्टी उसमें लीडिंग रोल में होगी और हम बात शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का एहसास, जो आज जैसे अहमद भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि जो इदारे हैं उनको अपनी आईनी हदूद में रहते हुए काम करना होगा। अगर कोई चीफ जस्टिस किसी कोर को लीड नहीं कर सकता, तो किसी चीफ जस्टिस का ये काम भी नहीं है कि वो लोगों के आईडी कार्ड चेक करता फिरे, वो लोगों के बैगेज चेक करता फिरे। क्या करता रहा है साकिब निसार? हर चीज़ पे 100 मोटो लिया होता था उसने। एग्जेक्टिव को कौन सा काम करने दिया है? इफ्तिखार चौधरी की तारीख उठा के देख लें, उसने क्या किया है। पार्लियामान की सुपरमेसी को तस्लीम करना होगा, हर इदारे को करना होगा। बेशक वो इंडिपेंडेंट इदारे हैं, लेकिन पार्लियामान की जो सुपरमेसी है उसको यकीनी बनाना हमारे लिए बड़ा अच्छा है। जस्टिस है कि आप दोनों होगी तो सियासतदान की इज्जत होगी। इख्तिलाफी नजरिए के बावजूद एक दूसरे की मुनासिब तजावीज़ को और बातों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन क्या एक कमीशन से ये मसला हल हो जाएगा? चूंकि मसला सिर्फ नताइज के इंतखाबात के नताइज का नहीं है, अब ये मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला है, और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की जानिब से दूसरी जमातों को वो सीटें अलॉट की गई जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुताबिक उनकी सीटें थी, उनका हक था, ये मामला कैसे फिर हल होगा? ज़ाहिर है ये तो एक बिल्कुल अलहदा और टेक्निकल इशू है। देखें अरबाब साहब, गुजारिश इतनी है कि हमारे इदारे मौजूद हैं। हमारे अगर अदलिया से बेहतर तशरीह कौन कर सकता है आइन की? मैं कहता हूँ अदलिया ने ज्यादती कर दी होगी, लेकिन उसका मतलब क्या है कि हम सड़कों पे आ जाएं, हम तोड़ फोड़ और इस मुल्क की इकॉनमी को तबाह करने की बात करें? इस तरह नहीं होता। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो सदमा बर्दाश्त करने के बावजूद अदलिया पे पत्थर फेंका? नहीं फेंका। हम MRD की तहरीक में असगर खान के साथ बैठे, वो असगर खान जो कहता था कि मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को कोहाला की पुल पे उल्टा लटका दूंगा, मैं फांसी दूंगा, उसी के साथ बैठ के हमने बालिया जमहूरियत की तहरीक चलाई। देखिए, हमें अपने खोल से निकलना होगा, हमें अपनी ज़ात को बलाए ताक रख के हमें आइन की सरबुलंदी के लिए जद्दोजहद करनी होगी। और कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर आएगा जहाँ पे हम सारों को ये समझ आएगी और हम करेंगे। सही। लेकिन उस वक्त तक क्या देर नहीं होगी। बिल्कुल। तो आज कहते हैं कि ये हुकूमत ठीक नहीं है, आप इसका फैसला किसने करना है? अदालत ने करना है ना। और अदालत अगर उसका फैसला इनके हक में करती है, ठीक है, अगर दूसरों के हक में करती है तो वो भी तस्लीम करना चाहिए। हमें किसी जगह खड़े होना चाहिए। हम इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं है कि हम सड़कों पे आए। हमारा पुरअमन प्रोटेस्ट है, हम उसका एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, बाकी चीज़ें हम अदालतों पे छोड़ें, इदारों पे छोड़ें। और मैं ये यकीन के साथ कहता हूँ कि हम इन बहरानों से निकलेंगे।